शासन व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था मुख्य रूप से खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ढोकलो खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। तो खड़िया लोग मुंडा लोग का ही है उपशाखा है। अतः इसके शासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। तो खड़िया लोग जो है मुंडा लोग का ही एक उपशाखा है, जिसके कारण ई लोग में खड़िया जनजाति की मुंडाओं जनजाति का ही शासन व्यवस्था का कुछ अंश दिखाई पड़ता है। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक तथा सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ढोकलो का अर्थ होता है क्या? बैठक। और सोहर का अर्थ क्या होता है? ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। तो खड़िया जनजाति मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया को हम लोग सबर खड़िया भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की खड़िया जनजाति: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। दूध खड़िया सबसे संपन्न जनजाति है। इन तीनों की शासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। सन 1934-35 में के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। तो 1934-35 में खड़िया जनजाति अपना समाज के सशक्तिकरण के लिए एक सभा का गठन किया। उसको क्या बोलते हैं? भारतीय महासभा का गठन किया। अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। तो आप लोग को बोलेगा कि कौन ऐसी जनजाति है जो अपनी शासन व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया? तो वो लोग खड़िया लोग थे। तो इसमें क्या किया गया? जाति प्रथा जो है उसको बोला कि ये सही चीज़ है, और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको बोला कि गलत है, इसको हम लोग नहीं मानते। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों एवं संगठनों से संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई पद थे, और उन पदों को कई नियम थे। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन पद थे और उसको चलाने के लिए क्या क्या नियम थे। तो पहला आता है महतो। महतो क्या चीज़ है? देखिए इसको। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कर संबोधित किया जाता है। तो गांव को जो लोग बसाया वो लोग को क्या बोलेंगे? महतो बोलेंगे। ढोकलो शासन व्यवस्था में महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। यह पद सामान्यतः वंशानुगत होता है। तो गांव को जो बसाया उसको तो महतो बोलेंगे, और उनका जो पद था वो कैसा था? तो वंशानुगत था। उसका बाप भी महतो था, उसका बेटा भी महतो बनेगा, उसका नाती भी महतो बनेगा। तो इस प्रकार गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? अगर गांव वालों को लगता है कि महतो सही से काम नहीं कर रहा है तो गांव वालों क्या करेगा? दूसरा को महतो बना दे, बदला भी जा सकता है। गांव की पंचायतों में महतो अनिवार्य रूप से भाग लेता है तथा किसी दंड संबंधी फैसलों में महतो की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो गांव का कोई भी पंचायती होगा तो उसमें महतो अनिवार्य रूप से उसका रहना अनिवार्य है, और कोई भी दंड उंड का प्रावधान होगा तो उस फैसला में अहम भूमिका निभाता है। नोट: पहाड़िया खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। तो पहाड़िया खड़िया गांव के जो प्रधान होता है उसको डंडिया, तथा धार्मिक प्रधान को, जो यहाँ पहाड़ी खड़िया है ना, उसका जो प्रधान होता है उसको डंडिया, तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है, और दिहुरी जो है वो धार्मिक प्रधान के साथ साथ वो जो डांडिया होता है उसका कार्य में भी सहयोग करता है। उसके बाद आते हैं छंदिया। तो छंदिया का होता है छंदिया खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। तो इसका जो गांव पंचायत होता है, खड़िया गांव का जो ग्राम पंचायत होता है उसको क्या बोलेंगे? छंदिया बोलेंगे। छंदिया के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, और छंदिया का जो हेड होता है, जो गांव का पंचायत होता है उसको छंदिया बोलते हैं खड़िया गांव का, और उसका जो प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
उसको बोलते हैं हम लोग मुखिया। मुखिया को छंदिया के मुखिया को प्रधान बोला जाता है, इसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए नेगी। तो नेगी नेगी यह गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। नेगी जो होता है क्या होता है, गांव का मुखिया का सहयोगी होता है। नेगी गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। यह गांव के मुखिया का सहायक होता है। तो गांव का जो मुखिया होता है, तो नेगी यह गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। मुखिया का जो सहयोगी होता है गांव को, उसको क्या बोलते हैं, नेगी बोलते हैं। यह गांव के मुखिया का संदेशवाहक भी होता है। जो गांव का मुखिया जो संदेश, जो फैसला लेगा उसको घर घर तक कौन पहुंचाएगा, लोगों तक कौन पहुंचाएगा, तो वो काम है नेगी का। उसके बाद आइए धीरा। खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जो जातीय का पंचायत होता है, जाति का पंचायत जो स्पेशल होगा खड़िया समाज में, उसको धीरा बोला जाता है। तथा इसका प्रमुख क्या बोलता है, बंदिया कहा जाता है। तो धीरा बोला जाता है। खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है तथा इसका प्रमुख को क्या बोलता है, बंदिया कहा जाता है। उसके बाद ये खूंट। अंतर ग्रामीण दो या अधिक गांव से संबंधित विवादों को निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिसे खूंट कहा जाता है। तो खूंट जो होता है, अंतर ग्रामीण दो या अधिक गांव से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिसे खूंट कहा जाता है। खूंट में कई गांव शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक गांव होते हैं और इस विवाद को समझाया जाता है। उसके बाद आइए करटाहा। यह शासन व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण प्रमुख भूमिका निभाता है। तो करटाहा जो होता है वो शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। तो करटाहा के पद में नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए और 20 से 25 गांव के लोग किसी योग्य व्यक्ति को इस पद में नियुक्त करते हैं। इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। तो जो करटाहा का पद है उसके लिए जो व्यक्ति होगा उसका क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो ईमानदार होना चाहिए, वो न्यायप्रिय होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए एवं सामाजिक रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया, और वो समाज का जो नियम कानून है उसको जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही करटाहा में नियुक्त किया जाएगा। यह पद वंशानुगत नहीं होता है तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। तो करटाहा का जो पद होता है ये वंशानुगत भी नहीं होता है, वंशानुगत भी नहीं होता है और इसमें कोई वेतन उतन नहीं दिया जाता है। यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करता है। तो शासन व्यवस्था चलाता है और कोई विवाद होगा तो उसका समाधान करेगा। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर को देने का कार्य करता है। यह विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी कराता है। तो करटाहा जो होता है विभिन्न विवाद को, करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर को देगा और सोहर क्या करेगा, सोहर देने का कार्य करता है सोहर को। यह विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत कराता है और सोहर जो है वो राजा को अवगत करा देगा। यह पूजा पाठ तथा अन्य परिवारों के शुद्धिकरण भात भीतर का कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्धि घोषित किया गया है। कोई ऐसा लोग है जो गांव में अशुद्धि घोषित कर दिया गया है तो उसको भात भीतर के द्वारा करटाहा शुद्धिकरण का कार्य करता है और उसको समाज में मिलाने का काम करता है। यौन संबंधी अपराधों की दशा में दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा देकर उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो बिटलाहा प्रथा जिस प्रकार संथाल जनजाति में उस प्रकार खड़िया जनजाति में भी है, और जो लोग यौन शोषण का अपराध करता है उसको बाहर कर दिया जाता है। नियमों की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया जा सकता है और अगर नियम की अवहेलना करेगा तो करटाहा को भी पद से हटा दिया जाएगा। करटाहा के ऊपर के पदाधिकारियों को कमिश्नरेट, परगना राजा तथा खड़िया राजा कहा जाता है। तो करटाहा से ऊपर और 3 पद है, 4 पद है, जिसमें रेड आता है, परगना राजा आता है, खड़िया राजा आता है, कहा जाता है। रेड, परगना राजा तथा खड़िया राजा, 4 नहीं
3 प्रकार के और पद होते हैं। उसके बाद आइए सबसे ऊपर होता है सबसे नीचे होता है कटाहा, उसके बाद रेड, उसके बाद परगना राजा, उसके बाद खड़िया राजा। उसके बाद एक खड़िया घाट, खड़िया खूंट, अंतर ग्रामीण पंचायत का अध्यक्ष। जो अंतर ग्रामीण पंचायत कई गांव को मिला के एक पंचायत होगा, उसका जो अध्यक्ष होगा उसको खड़िया घाट बोला जाएगा, खड़िया घाट बोला जाएगा। किसी कटाहा को आपस में ही चुना जाता है तथा इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। उसके बाद आइए ढोकलो। ढोकलो किसको बोलते हैं? तो ढोकलो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जो टोटल बैठक होगा उसको क्या नाम से जाना जाएगा? ढोकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा आर्थिक रूप से ढोकलो का आकलन किया जाता है, जिसमें सभी गांवों के प्रमुख प्रतिनिधियों जैसे महतो, पहान तथा कटाहा शामिल होते हैं। इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी कटाहा की होती है। तो कटाहा सब जो बैठक का आयोजन होगा उसको तैयार करेगा, उसका विधि व्यवस्था करेगा। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव तथा सभी सभा के माध्यम से किया जाता है। सभी सभा के माध्यम किया जाता है। ढोकलो खड़िया समाज के राजा का जो चुनाव होगा वो 3 साल में होगा, और वो संपूर्ण व्यवस्था जो होगा वो सभा के माध्यम, कोई घरे घरे नहीं चुन लेगा, एक चुनाव के माध्यम से होगा, सब लोग बैठल रहेगा, उसी में होगा तो चुनाव करता है। उसके बाद आइए ढोकलो सोहर। ढोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। तो ढोकलो का जो सभापति होता है संपूर्ण समाज का खड़िया राजा होता है, जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। तो बड़ा अगर केस फौजदारी होगा तो उसका निर्णय सीधे राजा अपने मंत्रियों की सहायता से करेगा। उसके बाद आइए लिखाकड़। यह राजा का सचिव या मंत्री होता है